आयोजित किया जा रहा है और इसमें लगभग 1000 बच्चे जो लोकल केंद्रीय विद्यालय हैं जयपुर के, उनमें सभी से यहाँ पर आए हैं। और इसका जो उद्देश्य है कि खेल खेल के माध्यम से बच्चे ये जान पाएँ कि किस तरह से मानक जो उत्पाद है वो दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं और गैर मानकीकृत जो उत्पाद हैं उनको ना खरीदें। मैं बीआईएस के सभी टीम के सदस्यों का और जो जयपुर हेड हैं कनिका जी, उनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 को ये मौका दिया और इस तरह का आयोजन हो रहा है। इस तरह का जो आयोजन होता है विद्यालय में, उससे बच्चों में जो जानकारी आती है और जागरूकता आती है, उससे वो अवेयर होते हैं और ये जो सूचना है अपने घर तक भी पहुंचाएंगे, अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि कौन सा उत्पाद जो है मानकीकृत है, उनको वो खरीदें, ताकि जो भारतीय मानक ब्यूरो है, केंद्रीय विद्यालय में भी हमारे स्टैंडर्ड क्लब चलते हैं और वो इसी तरह का कार्य करते हैं जहाँ बच्चों में आए दिन जागरूकता का कार्य करते हैं। तो मैं पूरी टीम को पुनः बधाई देता हूँ। भारतीय मानक ब्यूरो के आज 78वें जो स्थापना दिवस पर एक फन एक्टिविटीज़ के साथ जो कार्निवल केंद्रीय विद्यालय में लगाया गया है, मैं मानती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो बच्चों में अवेयरनेस लाएगा भारतीय मानक ब्यूरो को लेकर के। आईएसआई जो एफिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे कि हम जो मानकता चाहते हैं और जो उपभोक्ता का जो शोषण समय समय पर होता रहता है उनसे बचा जा सके और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत होती है ऐसे पहुंचाने के लिए, और ये एक बहुत अच्छा इसके लिए इवेंट जो है, मैं कनिका जी को और केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल प्रदीप जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने बच्चों को इसके साथ जोड़ करके एक यूँ कहें कि जागरूक नागरिक बनाने के लिए जो अभियान जो ये चलाया है, ये साधुवाद के पात्र है और इस तरह के अभियान लगातार आगे चलते रहेंगे। मैं ये चाहूँगी कि लगातार इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो होते रहे। जैसे आज केंद्रीय विद्यालयों में हुए हैं, तो राजस्थान सरकार की तरफ से भी सारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें भी एक इस तरह का कार्निवल जो है वो समय समय पर आयोजित होता रहे, क्योंकि अगर हमने नई पीढ़ी को अगर अवेयर कर दिया तो निश्चित रूप से आगे आने वाला समय बहुत अच्छा हो सकता है। मुझे खुशी भी है कि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम सरकार के साथ मिलकर के किए जा रहे हैं, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता के हित के जो भी काम उनके सामने जाते हैं तो वो उन्हें बहुत तत्परता से करने में दिखाते भी हैं। और जैसा यहाँ देखने में भी आया कि राजस्थान सरकार ने अपनी पूरी सक्रिय भागीदारी जो है वो इस तरह के कार्यक्रमों में दी है। उन्होंने शुरू किया है कि जहाँ जिस दिन नो बैग डे हो उस दिन भारतीय मानक ब्यूरो का एक चैप्टर या उसकी अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम उस नो बैग डे में रखा जाए। तो मुझे लगता है बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं और जागरूकता होने से ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसके लिए राजस्थान सरकार और भारत मानक ब्यूरो मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गुणवत्ता को लेकर जितना काम हो रहा है उसकी जागरूकता अभी भी कम है और उसकी जागरूकता के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ सालों में विभिन्न गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के जरिए बहुत सारे उत्पाद अनिवार्य मानकीकरण के दायरे में लाए गए हैं। लगभग 700 से अधिक ऐसे उत्पाद हैं जिनकी अगर गुणवत्ता सही नहीं है तो वो उपभोक्ता के लिए जान माल को खतरा पैदा कर सकते हैं, और उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर पर इस तरह के आदेश निकाले गए हैं। और भारतीय मानक ब्यूरो ये सुनिश्चित कर रहा है कि उनकी गुणवत्ता का प्रमाणन ढंग से हो सके। अब ज़रूरत यही है कि इस तरह के जागरूकता के कार्यक्रम के जरिए हम आम उपभोक्ताओं को ये संदेश दे पाएँ कि उन्हें अगर इन उत्पादों का उपयोग करना है तो वो आईएसआई का चिन्ह देखकर, मानक ब्यूरो के प्रमाणन का चिन्ह देखकर ही ऐसे उत्पादों को खरीदे, ताकि उनको इससे कोई नुकसान ना हो सके।